हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एडिटेरिया का लेटेस्ट करंट अफेयर कर रहे थे। इससे पहले एक क्लास में हम लोगों ने सेट नंबर 3 कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने सेट नंबर 4 की ओर। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। 2 में है, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। एक में है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। 2 में है, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला ब्राह्म रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नबार्ड। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला ब्राह्म रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सिखाने का मॉड्यूल लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सिखाने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ। 2 में है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और ये भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। 3 में है, इन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ। 2 में है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष और ये भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। 3 में है, इन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 2 में है, भारत इस सूचकांक में 40वां स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 2 में है, भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। 3 में है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया?
जिसका नाम अंग्रेजी में नरवहाल और स्थानीय भाषा में हाई कून है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवहाल और स्थानीय भाषा में हाई कून है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद नगर निगम। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पिम्बरथी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पिम्बार्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दी गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2018 एरेबियन एज एवरीवन इज ए हीरो। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दी गई? इसका आंसर है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेन्नू। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पणजी। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना एयरबेस हिंडन। भारतीय वायुसेना ने पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना एयरबेस हिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्रोटोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु संयंत्र है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी।
ए में है वेस्टर्न लर्न, इसके लेखक है चेतन मारू। बी में है नोवेल जेबा ए एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इसके लेखक है हुमा कुरैशी। सी में है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स, इसके लेखक है विजया राघवन। डी में है नेशन कॉलिंग, इसके लेखक है सोनल गोयल। निम्नलिखित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। ए में है वेस्टर्न लर्न, इनके लेखक है चेतना मारू। बी में है नोवेल जेबा ए एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इसके लेखक है हुमा क्यूरेसी। सी में है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड बीगल्स, इसके लेखक है विजया राघवन। डी में है नेशनल कॉलिंग, इसके लेखक है सोनल गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्को बेनेची। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्को बेगेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है इसका आयोजन चीन के होंगसू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट @ फ्यूचर है। 2 में है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। 3 में है पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता। 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है इसका आयोजन चीन के होंगसू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट @ फ्यूचर है। 2 में है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। 3 में है पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष और दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, INS सहाद्री। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, INS सहाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता अमृतानंदमयी देवी। बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकासिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, माता अमृतानंदमयी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के किरोटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य के
किरीटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने के लिए राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनमें से सभी। ए में है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश, गृह आधार योजना गोवा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। ए में है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश, आधार गृह योजना गोवा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु, जी मिरुमुथु अभिनेता। सी में है जॉर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ए में है सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु, बी में है जी मारिमुथु अभिनेता, सी में है जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ए में है प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, बी में है थर्मन सनमुगराथम सिंगापुर के राष्ट्रपति, सी में है गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया का अध्यक्ष। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ए में है प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, बी में है थर्मन सनमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति, सी में है गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। एक में है ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, बी में है बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। एक में है ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, 2 में है बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति गीता मित्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में है यह चेंगटू चीन में आयोजन किया गया, 2 में है भारत ने 26 पदक जीते, 3 में है भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में है यह चेंगटू चीन में आयोजन किया गया, बी में है भारत ने 26 पदक जीते, 3 में है भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पूर्ण जीवन परियोजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट देविका। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पूर्ण जीवन परियोजना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट देविका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1 में है यह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। 2 में है उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ। 3 में है इन्हें 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1 में है यह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। 2 में है उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ। 3 में है इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षकों से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। 2 में है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 देश के स्थानिक हैं। 2 में है पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। 2 में है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 देश के स्थानिक है। 3 में है पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नॉर्वर्स एडुकेट के सहयोग से देश भर में सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अटल इनोवेशन मिशन। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नर्बर्स एजुकेट के सहयोग से देश भर में सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूएई। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निराक्षी। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पापायरिंग फॉर सुपर माइंडेड इन द सिटी ऑफ इक्वालिंग कॉन्सेनेंस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक्सपायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इक्वालिंग कन्वेंशन विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ए में है अबुआ आवास योजना झारखंड, मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ए में है अबुआ आवास योजना झारखंड, बी में है मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा, सी में है गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मायरा ग्रोवर। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मायरा ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशियाई पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष रुनवाल। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष रुनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन मध्य प्रदेश। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। इसी के साथ सेट नंबर 4 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर आएंगे। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।